हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट रहेगा, जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग उसका एमसीक्यूज पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें डैश है, इस समीटा इंक्लूड्स रेफरेंस टू ड्रग्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑरिजिन यूज्ड अंटिल द फर्स्ट कंट्री एड। मतलब कि इसमें पूछा है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स का मिनरल ऑरिजिन है और कब फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी, चरका में। जो क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। आपका आंसर हो जाएगा बी, हिप्पोक्रेट्स जो हैं वो फादर है मेडिसिन्स के। क्वेश्चन नंबर 3, यूज ऑफ फॉर्मुलेशंस मेड ऑफ न्यूमेरस प्लांट्स रिफर्ड एज। आंसर हो जाएगा ए, गैलेनिकल्स जो हैं वो फॉर्मुलेशन मेडअप किए हैं न्यूमेरस का। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वाज ओपेंड इन। कहाँ पे ओपेंड हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बगदाद में जो हुआ था फर्स्ट फार्मेसी शॉप ओपेंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फार्मास्यूटिक्स 38 क्वेश्चन आते हैं पूरा। तो इसका आपको सिलेबस कौन कौन सा आते हैं फार्मास्यूटिक्स में वो आपको हमारे जीपैट क्वालिफाई स्ट्रेटजी में जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें आपका आईपी वाज पब्लिश्ड इन, तो आंसर हो जाएगा सी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 7, द थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। क्योंकि देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें सब ईयर ही पूछते हैं। इसमें अब जीपैट को चाहे फार्मासिस्ट के एग्जाम हो, हमेशा 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपका जो थर्ड एडिशन आईपी का कब पब्लिश हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। मतलब चौथा कब हुआ था पब्लिश। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1996 में। क्वेश्चन नंबर 9, द फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। तो कौन सा 5वां एडिशन पब्लिश हुआ था। तो आंसर हो जाएगा सी, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 10, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 11, द सेवंथ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 2014। क्वेश्चन नंबर 12, द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज। जो चेयरमैन कौन थे फर्स्ट एडिशन के इंडियन आईपी में, इंडियन फार्माकोपिया के कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर BN घोष जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे इंडिया आईपी के, जो इंडियन फार्माकोपिया है। क्वेश्चन नंबर 13, द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन। कब आया था फार्मेसी एक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 14, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो PCI के होते हैं वाज एस्टैब्लिश्ड इन। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1949 में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द USP। USP क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। IP क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट US फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1820 में जो हुआ था फर्स्ट USA का फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1888 में जो हुआ था नेशनल फार्मूलरी पहली बार पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर
18 सप्लीमेंट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन, जो सप्लीमेंट है वो कब पहली बार पब्लिश हुआ था इंडियन फार्माकोपिया में? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1960 में। क्वेश्चन नंबर 19 सप्लीमेंट ऑफ द सेकंड एडिशन वाज एडेड इन, जो सेकंड एडिशन है कब एडेड हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, जो 1975 में वो सप्लीमेंट ऑफ द सेकंड एडिशन वो ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 ड्रग्स कन्वर्टेड टू द सुटेबल फॉर्म आर नोन एज, तो आंसर रहेगा सी डोजेज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई, एमडीआई का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए मेथड डोज इनहेलर, जो मेथड डोज इनहेलर है वो एमडीआई का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 22 एवरी डोजेज फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए एडिटिव्स। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, सिंपल सिरप सोल्यूशन क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है? तो आंसर रहेगा ए सुक्रोज का। क्वेश्चन नंबर 24 इन प्यूरिफाइड वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू आईपी इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके सिलेबस में भी पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 66.7% वेट बाई वेट, तो ए आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 25 द स्पैचुलेशन प्रोसेस इज वेल suited for mixture of which of the following powder, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यूटेक्टिक। क्वेश्चन नंबर 26 which of the following is a eutectic substance, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव, मतलब मेंथॉल थाइमोल और कैम्फर जो होते हैं वो यूटेक्टिक सब्सटेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक कन्वीनियंट मेथड फॉर मिक्सिंग रेडॉक्स सब्सटेंस इज, तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्पैचुलेशन जो होता है मिक्सिंग मेथड होता है रेडॉक्स सब्सटेंस का। क्वेश्चन नंबर 28 कैप्सूल्स इन विच पाउडर्स आर इंक्लूड आर मेड अप ऑफ, तो आपका आंसर हो जाएगा ए जिलेटिन होता है, जेलेटिन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 डचेज आर मिंट फॉर एप्लीकेशन इन, जो डचेज हैं वो मिंट के एप्लीकेशन किसके लिए में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी वाजाइनल कैविटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 इन फीमेल्स द ड्रग शुड बी गिवन वेरी केयरफुली इन विच स्टेज, कौन से स्टेज में दिया जाता है? तो पूरा ऑल स्टेज में, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन स्टेज और लैक्टेशन और प्रेगनेंसी, पूरे स्टेज में केयरफुली मेडिसिन्स जो होता है ड्रग्स दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 व्हेन टू और मोर ड्रग आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन द फिनोमिनन इज नोन एज, तो आंसर हो जाएगा ए सिनर्जिज्म, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 when the action of the drug is opposed by the other drug is the phenomenon is known as, तो आंसर हो जाएगा ए एंटागोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 33 that is the state of psychic and physical drug dependence, तो आंसर हो जाएगा बी एडिक्शन, जो एडिक्शन होते हैं वो स्टेट ऑफ साइकिक एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एक्यूट टॉलरेंस इज आल्सो नोन एज, तो आंसर हो जाएगा सी टैकीफाइलैक्सिस। क्वेश्चन नंबर 35 ए जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ऑफ आर अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू ए ड्रग इज, तो आंसर हो जाएगा ए आइडियोसाइनेक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 36 पाउडर्स यूज्ड
फॉर एक्सटर्नल यूज आर, कौन से एक्सटर्नल पाउडर होते हैं? जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बल्क पाउडर्स आर, कौन से होते हैं? नॉन पोटेंट होते हैं बल्क पाउडर्स। क्वेश्चन नंबर 38, इनसफ्लेशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू विच ऑफ दीज बॉडी कैविटीज, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब नोज, थ्रोट और ईयर सभी में। क्वेश्चन नंबर 39, पाउडर्स आर मोर सुटेबल देन, किस पाउडर किससे ज़्यादा सुटेबल होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, सिरप से अच्छे होते हैं पाउडर। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेटर को। थैंक यू सो मच। और वो इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।